Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के साथ क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। ये क्या लिखा है आपके जो टॉपिक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। किसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे हम? जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। क्या होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज? जिसमें मॉनेटरी वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं होती है ना, जो आप आउट ऑफ फीलिंग किसी की हेल्प, किसी के लिए केयर है, किसी के लिए आप चाहते हो कि भाई कुछ अच्छा कर सकें, रिस्पेक्ट है, तो आप क्या करते हो? उनके लिए वो काम करते हो, उसके बदले आप पैसा नहीं लेते, है ना। तो वो होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो उनकी कुछ इंपॉर्टेंस भी तो होती होगी, तो वो हमें देखना है। तो आप क्या कर दो भाई, फटाफट से पहले तो लाइक और शेयर कर दो। क्या करना है? फटाफट से आपको लाइक और शेयर कर देना है। देखो इमेजेस में क्या है भाई, ये देखो टेंपल में प्रसाद वगैरह बट रहा है, डिवोटीज लोग जो है प्रसाद जो ले रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, लंगर हो रहा है गोल्डन टेंपल में, ठीक है, स्वर्ण मंदिर जो बोलते हैं अमृतसर का। भाई बढ़िया सा यहाँ पे लंगर खा रहे हैं। कभी खाया है लंगर? बहुत सुना है टेस्टी होता है। वैसे बोलते हैं जो सरदार लोग होते हैं ना, बहुत ज्यादा दिल के बहुत अच्छे होते हैं, बहुत दया भाव वाले होते हैं, है ना। चलो ठीक है, सभी अच्छे हैं यहाँ, तो आप लोग भी अच्छे, हम भी अच्छे। While non-economic activities may not involve money, the value they generate is important in our lives. देखो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की हम बात करें, उसमें ऐसे कोई मॉनेटरी वैल्यू भले इन्वॉल्व ना हो। किसी के लिए आप भाई लंगर करवा रहे हो, गरीबों को अगर आप खाना खिला रहे हो, उसमें भले ही कोई पैसा इन्वॉल्व ना हो, लेकिन दे जनरेट इज इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ, है ना। द वैल्यू दे जनरेट, जो वैल्यू वो जनरेट करते हैं हमारी जिंदगियों में, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। सेवा, सेल्फलेस सर्विस। We see सेवा in many places such as temples, गुरुद्वारास, mosques and church. हम जो है सेवा बहुत ज़्यादा देखने को मिलती, किन किन जगहों पे? जैसे मंदिरों में देखेंगे हम, गुरुद्वारा, मस्जिद वगैरह में और चर्च में, ठीक है। फॉर इंस्टेंस लंगर्स और कम्युनिटी किचन्स एट गुरुद्वारास सर्व फूड टू एवरी विजिटर फॉर फ्री। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो लंगर्स होते हैं ना, कम्युनिटी किचन्स होते हैं गुरुद्वारे में, वो लोग क्या करते हैं? फ्री फूड सर्व करते हैं। वो भी ऐसा भी नहीं, ऐसे ही बढ़िया साफ सुथरे तरीके से। मैंने सुना है, जो मेरे पापा की फ्रेंड है वो सरदार है, तो मतलब उनके साथ पापा गए थे, तो ऐसा भी नहीं कि खाना ऐसे ही कुछ भी, बहुत अच्छा टेस्टी एक नंबर, वो भी बहुत सफाई से सर्व करते हैं, है ना। ऐसा ध्यान रखा जाता है, मतलब हाथ वाथ हैंड वॉश करने का प्रॉपर अच्छे से, तो फ्री में। तो क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। उसके बदले वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, देखो हम इतना अच्छा कर रहे हैं, इतना साफ सुथरे तरीके से खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, तो हमें कुछ मिलेगा। नहीं, कुछ नहीं, सेवा कर रहे हैं वो, सेल्फलेस सर्विस। उसके बदले वो ऐसा नहीं सोच रहे कि हमें कुछ मिलेगा, बस कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। These practices foster a sense of satisfaction and gratitude for what we have, and they are also a way of contributing to society without expecting anything in return. ये जो practices है, ये जो काम है, जैसे खिला रहे, भंडारा वगैरह हो गया, प्रसाद हो गया, या हम जो लंगर देख रहे हैं, है ना, और भी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो क्यों हो रही है? उससे क्या हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ मतलब उनको एक्सपेक्टेशंस हैं कि कुछ मिलेगा, जैसे कि अभी मैंने बताया ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सोशल वर्क जैसा कर रहे हैं कि जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद होते हैं, है ना, जो बेचारे खा 2 वक्त की रोटी नहीं जिनको मिलती खाने के लिए, तो कम से कम वो तो खाएं, उनकी तो सेवा हम कर पाएँ, ठीक है। चल, ये क्या है? ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। The strength of community participation. The Swachh Bharat Abhiyan is based on the collective efforts of all Indian citizens to keep our surroundings clean. Individually, we keep our homes and surroundings clean. People have also come together to clean up streets, roads, parks and other public places or communities area. क्या बोल रहे हैं? जैसे स्वच्छ भारत अभियान है ना, ये किस पर बेस्ड है? कलेक्टिव एफर्ट्स, है ना। जो सारे इंडियंस हैं, है ना, इंडियन सिटीजन्स हैं, वो क्या करते हैं? अपने कलेक्टिव एफर्ट देते हैं, साथ में मिलकर जो अपने एफर्ट्स दे रहे हैं टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, ताकि जो हमारा सराउंडिंग है वो क्या रहे? साफ सुथरा रहे। इंडिविजुअली वी कीप आवर होम्स एंड सराउंडिंग्स क्लीन। भाई ऐसे तो हम अपना घर साफ सुथरा रखते हैं, अपना घर, आसपास के एरियाज, वो तो हम साफ सुथरा रख ही रहे हैं, लेकिन अगर हम अपनी सोसाइटी, कॉलोनी को साफ रखेंगे तो हम क्या कर रहे हैं? हम समाज सेवा जैसी बात कर रहे हैं ना, समाज सेवा कर रहे हैं लोगों की, भाई ताकि गंदगी ना हो, लोग बीमार ना पड़े। हम सिर्फ अपना नहीं, अब इसके अलावा दूसरों का भी सोच रहे हैं। बच्चे होते हैं सोसाइटी में, है ना, बच्चे खेलते हैं, या लोग हैं जो भी हैं, है ना,
तो क्या कर ली हमने, समाज सेवा कर ली। हमने ये नहीं सोचा समाज की सेवा या सोशल सर्विस जैसा कर लिया, तो हमने ये नहीं सोचा कि इसके बदले हमें कुछ मिलेगा सफाई के बदले। घरों की सफाई बात अलग है, लेकिन आप बाहर जाके सड़कों को साफ कर रहे हैं, गंदगी साफ कर रहे हैं कि दूसरे इंसानों को दिक्कत ना हो, तो आपने क्या करा, सेल्फलेस सर्विस दी। पीपल हैव ऑल्सो कम टुगेदर टू क्लीन अप स्ट्रीट। जैसे लोग हैं इकट्ठा होते हैं कि भाई गली साफ कर दो, रोड साफ कर दो, है ना। कुछ लोग होते हैं अरे पार्क में, जहाँ जैसे बुजुर्ग लोग टहलने आते हैं, मॉर्निंग में लोग जैसे वर्कआउट वगैरह करने आते हैं, बच्चे खेलते हैं, तो गंदगी ना हो, उनको कुछ हार्म ना पहुंचे, ठीक है। तो क्या करते हैं भाई, साफ सुथरा करते हैं ना, जो भी अदर पब्लिक प्लेसेस कम्युनिटी एरिया को लोग मिलके इसके लिए इनिशिएट करते हैं। क्यों करते हैं, ये सेल्फलेस सर्विस है, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, है ना। क्लियर हुआ कि भाई सब खुशहाल रहे, सब किसी को कोई दिक्कत ना हो, बच्चे खेलते कहीं बीमार ना पड़ जाए, है ना। बुजुर्ग लोग वहाँ आते हैं कहीं उनको कुछ जो है हेल्थ इश्यूज ना हो जाए, भाई गंदगी वगैरह ऐसी रहेगी, बच्चे खेलते कचरा कूड़ा हो ही जाता है बच्चों के कारण, तो साफ सफाई तो बनती है। तो लोग क्या करते हैं, साथ में मिलके एक इनिशिएटिव लेते हैं कि हमें मिलके क्या करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो जैसे सड़कें साफ करवा दी, है ना, जो पार्क साफ कर लिया, आसपास की जो गंदगी वो उठवा ली। क्लियर, कोई कंफ्यूजन दिक्कत ही नहीं। जैसे स्वच्छ भारत अभियान में बच्चे क्या कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तो क्या इसलिए कर रहे हैं कि हमको कुछ मिलेगा, ये इसलिए बोल रहे हैं कि हम इसके बदले मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं भाई। इनके मन में जो होगा कि क्या करना है भाई, हमें समाज के लिए कुछ करना है, लोगों के लिए कुछ करना है, हमारी कम्युनिटी हमारी सोसाइटी के लिए कुछ करना है, ठीक है। इसके बदले ये नहीं सोच रहे होंगे कि अरे वाह इसके बदले जरूर कुछ मिलेगा, नहीं। तो ये क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो आप लोगों के लिए केयर, ग्रेटिट्यूड के पर्पज से कर रहे हो, है ना, फीलिंग्स के पर्पज से कर रहे हो, ठीक है। Together these efforts lead to a clean home, neighborhood, society and nation। ये जो efforts हैं मिलके क्या बनाते हैं, इसके कारण भाई साफ सुथरा घर होता है, neighborhood हो गए, society and nation, ठीक है। ये सब साफ सुथरे रहेंगे, ये हमारा भी फायदा, दूसरों का भी अच्छा ही है ना। Another example of collective community participation is the celebration of Van Mahotsav, the festival of forest in India, to promote awareness about the value of trees and the conservation of forest। ये क्या है, वन महोत्सव, क्या लगा रहे हैं भाई, पेड़ लगा रहे हैं इस तरीके से। तो ये अनदर एग्जाम्पल है कि कैसे कम्युनिटी या लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन सेलिब्रेशन ऑफ वन महोत्सव, है ना, मतलब फेस्टिवल ऑफ फॉरेस्ट। वन यानी फॉरेस्ट इन इंडिया टू प्रमोट अवेयरनेस। इंडिया में जो ये मनाया जाता है, क्यों, अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने के लिए, किस चीज़ की, अबाउट द वैल्यू ऑफ ट्रीज एंड द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कि भाई जंगल होना भी कितना इम्पॉर्टेंट है, पेड़ होना कितना इम्पॉर्टेंट है। जंगलों में क्या मिलते, खूब पेड़ घने घने पेड़ मिलते हैं, तो पेड़ और जंगल की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इनको हमें कंजर्व करना चाहिए, है ना। हमें इतना एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, पेड़ों की कटाई नहीं करनी चाहिए इतनी ज़्यादा, ठीक है, थोड़ी बहुत नीडे करना पड़ता है, उससे फर्नीचर बनते, पेपर बनते, जो कि ज़रूरी है ना, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। उसको दोबारा से रीजनरेट, रीगेन होने का टाइम दे, कंजर्वेशन करें, ठीक है। The initiative brings together members of the community for the tree plantation drives। जो इनिशिएटिव है वो क्या करते हैं भाई, लोग साथ में लेकर आते हैं मेंबर्स को कम्युनिटी के, फॉर ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स, है ना। ट्री प्लांटेशन क्या कर रहे हैं, ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वन महोत्सव प्रोग्राम है जिसमें क्या कर रहे हैं बच्चे, ये नहीं सोच रहे होंगे अरे इसके बदले हमें कुछ मिलेगा, है ना, कुछ फायदा मिलेगा, नहीं। वो ये देख रहे हैं, उनके मन में है कि भाई हमारा एनवायरमेंट, हमारा अर्थ प्रोटेक्टेड रहेगा, है ना, हमारे लोग, हमारा जो नेचर है ना, हमारे जो ट्रीज, हमारे फॉरेस्ट है, वो क्या रहेंगे भाई, वो कंजर्व होंगे, ठीक है। अब ये सब अच्छा रहेगा तो हमारी अर्थ पे भी तो इम्पैक्ट पड़ेगा, वो भी अच्छा रहेगा। क्लियर, मतलब कुछ तो पार्टिसिपेशन उसका भी रहेगा ना। ऐसा नहीं कह रहे कि जरा कुछ पेड़ लगा ली, फॉरेस्ट लगा ली तो पूरा अर्थ में कुछ फायदा मिलेगा, लेकिन नहीं, कुछ तो शुरुआत होगी, है ना, कुछ तो अच्छा होगा। क्लियर, तो ये क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। तो हम क्या देख रहे हैं, इंपॉर्टेंस देख रहे हैं, सिर्फ दूसरों के लिए अच्छा नहीं, इवन हमारे नेचर के लिए भी, है ना, हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी, हमारे सराउंडिंग के लिए भी, हमारे लोगों के लिए भी अच्छा होता है, ठीक है। थिंक अबाउट इट, पेज 193। आपको ये जो क्वेश्चन है इनके बारे में सोचना है, 193 पेज नंबर पे दिया हुआ है, देखिए जरा। Many communities in India have similar practices that involve community participation. Can you identify a few from your area? बहुत सी जो communities हैं कहाँ पे इंडिया में have similar practice that involve community participation, है ना। बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में जिनका जो सिमिलर प्रैक्टिस, है ना, जैसे कुछ कम्युनिटीज़ हो गई जो स्ट्रे डॉग्स को बचाती हैं, कुछ कम्युनिटी हो गई जो भाई पेड़ वगैरह एनवायरनमेंट पे फोकस करती हैं, कुछ कम्युनिटी हो गई जो क्लीनलीनेस वगैरह की आसपास सराउंडिंग साफ सफाई रहे। तो ऐसे ही कुछ लोग के सिमिलर होते हैं। जैसे मेरी कम्युनिटी है, हम लोग का ग्रुप क्या करता है भाई, साफ सफाई का अभियान इस तरीके का चलाता है। ऐसी कोई और ग्रुप होगा दूसरी जगह पे, वो भी यही करता होगा। तो कह रहे हैं हैव सिमिलर प्रैक्टिसेस दैट इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन।
है ना। इसी टाइप की और भी प्रैक्टिसेस हमें बतानी है जो क्या करे, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन जिसमें हमें देखने को मिलता है। कैन यू आइडेंटिफाई फ्यू फ्रॉम योर एरिया, ऐसे ही क्या आप अपने एरिया से कुछ बता सकते हैं। जैसे मैं बताऊं कि मेरे एरिया में जस्ट एग्जांपल के तौर पे कि कुछ लोग हैं कम्युनिटी वाले हैं जो क्या करते हैं, साफ सफाई पर जिनका फोकस रहता है कि कॉलोनीज में साफ सफाई रहे, गंदगी ना हो, है ना। अब आपके एरिया में बताइए, हो सकता है आपके एरिया में ऐसे लोग हों जो रेस्क्यू करते हो ऐसे एनिमल्स को, कैट्स हो गई, डॉग्स हो गए, है ना, जो बेचारे इंजर्ड रहते हैं, है ना, जो छोटे छोटे पपीज रहते हैं इधर उधर घूमते रहते हैं, जो भाई जिनकी लाइफ को डेंजर रहता है, बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, तो उनको रेस्क्यू करते हैं। हो सकता है कुछ ऐसे हो जो क्या करते हो, बच्चों को पढ़ाते हो, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हो बिल्कुल, जो बेचारे पुअर कंडीशन में, उनको फ्री एजुकेशन देते हो। तो इस टाइप की चीज़ें होती होंगी। तो आपके एरिया में क्या होता है ये आपको बताना है, कहीं आपने देखा हो आसपास भी। सेकेंड, वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स इन इंडिया, हम बहुत से जो है फेस्टिवल्स इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं। ड्यूरिंग दीज फेस्टिवल्स पीपल गैदर टू ऑर्गेनाइज ऑल द वेरियस एक्टिविटीज़, इन फेस्टिवल्स में, इन त्योहारों में लोग इकट्ठा होते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं बहुत सी अलग अलग काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़, है ना, बहुत सी अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं त्योहारों में। तो दे डेकोरेट द प्लेस टुगेदर एंड शेयर द फूड दे कुक, अब साथ में मिलके भाई जगह है, जैसे कॉलोनी सोसाइटी है, आपको दिवाली सेलिब्रेट करना है, साथ में मिलके कॉलोनी को सजाया, लाइट वाइट लगाई, है ना, पार्क को सजा दिया और खाना वाना सब बना के ले आए या करवा लिया, ऐसे खाना है ना, बफर सिस्टम है जो भी इस टाइप का, तो सब मिलके भाई खा रहे हैं, या बना भी रहे हैं तो सब मिलके बना रहे हैं, सब मिलके खा रहे हैं, इस तरीके से। आर दीज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वाई डू यू थिंक दे स्टिल होल्ड वैल्यू, क्या ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ना। अगर क्या करा, अगर जो है आप कॉलोनी में मिलके सब तीज त्यौहार मना रहे हो, कोई भी फेस्टिवल मना रहे हो, है ना, अब फेस्टिवल मना रहे हो, लाइट वगैरह लगवा रहे हो, जो भी चीज़ है, खाना वाना बना रहे हो, खा रहे हो, तो क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, मतलब क्या ये, सॉरी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, नॉन मतलब जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता। वाई डू यू थिंक दे स्टिल होल्ड वैल्यू, क्यों आपको ऐसा लगता है कि ये स्टिल वैल्यू होल्ड करते, कि इनकी कुछ कीमत हो। अगर सब मिलके क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, बना रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं ना, खुशहाल मतलब तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो क्या इसमें कुछ वैल्यू है, कुछ फ़ायदा है ना। क्या ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, ये आप बताएंगे। बहुत ईजी आंसर है, प्लीज़ ट्राई कीजिए, कॉमेंट में ज़रूर बताइए, बहुत ईजी है। क्वेश्चन थर्ड, can you identify community programs that have been undertaken by your school or in your locality? What did you observe during these programs? क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस तरीके का कम्युनिटी प्रोग्राम that have been undertaken by your school, जो आपके स्कूल ने किया होगा, ठीक है, आपकी लोकेलिटी में। What did you observe during these programs, है ना, आप इन प्रोग्राम्स में आपने क्या ऑब्जर्व किया है, मतलब इसी तरीके के कम्युनिटी प्रोग्राम की किसी ने लंगर करवा दिया, किसी ने भंडारा करवा दिया, या किसी ने स्वच्छ भारत अभियान कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, या पेड़ पौधे लगा रहे हैं, तो आपके स्कूल के थ्रू कभी ऐसा हुआ है, या आपकी लोकेलिटी में किसी ने ऐसा किया है, लोकल लोगों ने, आपके आसपास के लोगों ने किया है। तो अगर ऐसा किया है तो आपने क्या ऑब्जर्व किया है, क्या कुछ तो प्रोसेस होगी, धीरे धीरे जो है कोशिश की गई होगी, क्या क्या प्रैक्टिसेस होंगी, क्या बातें की गई होगी, डिस्कशन हुआ होगा, है ना, आपने क्या ऑब्जर्व करा आपको बताना है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल के तौर पे कि आपके स्कूल में प्लानिंग है कि क्या करेंगे, बच्चों से पेड़ लगवाएंगे, है ना, जैसे पीछे स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, पेड़ लगा रहे थे इस तरीके से, तो पेड़ लगवाएंगे। या आपकी कम्युनिटी में डिसाइड करा होगा लोगों ने मिलके आसपास के कि भाई हम क्या करेंगे, भाई साफ सफाई रखेंगे हमारी कॉलोनी में, आसपास की स्ट्रीट्स में, रोड्स में। तो ये कैसे कैसे क्या हो रहा है, क्या ये इसमें चीज़ें चल रही हैं प्रोग्राम के ड्यूरेशन में, ड्यूरिंग द प्रोग्राम, वो आपको बताना है, ठीक है। कभी आपने ऑब्जर्व करा है, बताना है ना। जैसे आपके स्कूल में पेड़ वगैरह लग रहे हैं, पेड़ वगैरह लगाने के लिए बच्चों को कहा गया है, सब लगा रहे हैं, टीचर्स, बच्चे सब मिलकर, प्रिंसिपल, तो क्या ऑब्जर्व करे ड्यूरिंग ये जो प्रोग्राम है, आपने क्या ऑब्जर्व करा वो आपको बताना है, तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलो, बिफोर वी मूव ऑन, इससे पहले हम आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ने से पहले देखें भाई क्या बात हो रही है। इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, किस बारे में पढ़ा, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में हमने पढ़ा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिसमें मनी इन्वॉल्व है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो कैसी है, नॉन मॉनेटरी, है ना, ये बहुत अच्छे से देख लिया हमने, जो किससे डेवलप होती है, आउट ऑफ फीलिंग। We also learn about the value addition that economic activities create. हमने इवन ये भी देखा कि क्या जो वैल्यू एडिशन है इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्रिएट करती है। वैल्यू एडिशन मतलब जैसे हमने देखा था ना, वुड है, जो वुड है, लकड़ी है, वो कितने की थी, हमने देखा था 600 की थी, इस तरीके से। लेकिन जो फाइनल चेयर बनी उसकी, जो फाइनल चेयर बनी वो कितने की बेची गई, वो 1000 की। कितने की बेची गई, 1000 की। तो डिफरेंस क्या आया, 1000 माइनस 600, डिफरेंस क्या आया,
400 का डिफरेंस आया। और ये 400 क्या है, जो वुड से एक सिंपल लकड़ी से चेयर बनाया, इसमें क्या लगा, इसमें टाइम लगा, है ना, इसमें क्या लगा, इसमें टाइम लगा, स्किल लगी, एफर्ट्स लगे, ठीक है, टाइम, स्किल्स, एफर्ट ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ कारपेंटर, ये समझ लो, है ना, कोई कारपेंटर है उसके, तो भाई वो इतनी मेहनत कर रहा है, एक सिंपल लकड़ी से वो चेयर बना रहा है, तो ये 400 क्या है, ये 400 जो वैल्यू ऐड हुई है ना, जो वैल्यू ऐड, ठीक है, 400 क्या है, ये जो वैल्यू ऐड हुई वो है ना, तो ये क्या है, ये कैसी एक्टिविटी हुई, इकोनॉमिक, क्यों, क्योंकि क्या इन्वॉल्व कर रहा है, मनी, क्योंकि क्या इन्वॉल्व कर रहा है, मनी इन्वॉल्व कर रहा है। क्लियर हुआ, तो इसी की बात हुई थी, अगर आपको कंफ्यूजन हुआ हो उस टाइम पे जब हमने टॉपिक पढ़ा था, है ना, लास्ट टॉपिक, तो इसीलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि वैल्यू ऐड जब सिंपल वुड को भाई चेयर में कन्वर्ट करा तो मेहनत लगी, आपका टैलेंट लगा, आपकी स्किल लगी, तो आप भाई सिर्फ 600 की अगर लकड़ी खरीदी तो जो चेयर बनाओगे वो भी 600 में बेचोगे क्या, तो आपकी मेहनत का क्या, आपके टाइम का क्या, नहीं, आप थोड़ा बढ़ा के बेचोगे, तो आपने 400 एक्स्ट्रा में थोड़ा ऐड करके सामान बेचा, जो चेयर बनाई लकड़ी से वो बेची, है ना। अब जो वैल्यू ऐड हुई वो क्या है, पैसा है ना, मनी इन्वॉल्व है, तो मनी इन्वॉल्व है तो एक्टिविटी कैसी हुई, इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, we understood how non-economic activities contribute to social welfare, personal well-being and enhance the overall quality of life. हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से ये समझ गए हैं, चाहे हम लंगर की बात करें, चाहे हम जो है भंडारे की बात करें, हम चाहे बात करें कि किसी को फ्री में पढ़ा रहे हैं, है ना, या हम बात करें अपनी सोसाइटी समाज को साफ सुथरा रख रहे हैं, या हम करें कि हमारे इन्वायरमेंट को हम कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारे पेड़ पौधे फॉरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, सोशल वेलफेयर, सामाजिक जो आप भाई वेलफेयर कर रहे हो, लोग का भला कर रहे हो, है ना, पर्सनल वेलबींग और इनहेंस दी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। इससे क्या हो रहा है, ओवरऑल जो लाइफ की क्वालिटी इनहेंस हो रही ना, आप लोगों की मदद कर रहे हो, लोगों का भला हो रहा है, आप भूखे को खाना खिला रहे हो, भाई उस भूखे का पेट भर रहा है, आप जो है पेड़ लगा रहे हो, तो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है ना। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ऐसा नहीं है कि ये किसी काम की नहीं है, पैसा नहीं है ना। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, और आपने अभी तक लाइक शेयर किया कि नहीं किया, आपने अभी तक लाइक शेयर किया कि नहीं किया, फटाफट से लाइक और शेयर कर दो जल्दी जल्दी से। चलो, इसी के साथ जो हमारा टॉपिक है एंड होता है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। और नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस, एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट, है ना, यानी आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पर देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल हैं। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।